नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बीए तृतीय वर्ष में समकालीन हिंदी कविता में संकलित नरेश मेहता की कविता मंत्र, गंध और भाषा की व्याख्या करेंगे। इसमें नरेश मेहता ने बताया है कि मंत्रों की जो गंध है वो ग्रंथों में ही नहीं होती, बल्कि उसका अस्तित्व भाषा में भी होता है। कौन विश्वास करेगा फूल भी मंत्र होता है। मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती, पर जिसमें फूलों की सी गंध और बिल्व पत्तर की सी पवित्रता है। इसलिए मंत्र केवल ग्रंथों में ही नहीं होते। बिल्व पत्तर होता है बेलपत्तर, जो शिवलिंग पे जो पत्ते चढ़ाए जाते हैं वो बेलपत्तर के चढ़ाए जाते हैं। तो बेलपत्र बहुत ही पवित्र माना है इसने। तो इन पंक्तियों में नरेश मेहता जी कहते हैं कि शायद ही कोई इस बात पर विश्वास करे। कौन विश्वास करेगा? कि शायद ही कोई विश्वास करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। फूल भी मंत्र होता है, कि फूल भी एक प्रकार का मंत्र होता है। जिस तरह से ऋग्वेद के मंत्र, गायत्री मंत्र या फिर यजुर्वेद के मंत्र, इस तरह से हमारे ग्रंथों में जो मंत्र होते हैं, उसी तरह से फूल भी एक मंत्र होता है। मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने प्राकृतिक वातावरण में, मैं जहाँ पे रहता हूँ उस वातावरण में मैं क्या करता हूँ, मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती, पर जिसमें फूलों की सी गंध और बिल्व पत्तर की सी पवित्रता। कहता है जिस गंध का मैं अनुभव करता हूँ उसे किसी, जिस गंध को या जिन मंत्रों को मैं अनुभव करता हूँ या जिस भाषा को मैं अनुभव करता हूँ, वो किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती, परंतु उस भाषा में उसे किसी फूल के जैसी सुगंध और बेलपत्र जैसी पवित्रता दिखाई देती है। इसलिए मंत्र केवल ग्रंथों में ही नहीं होते। इसलिए कवि को लगता है, नरेश मेहता जी को लगता है कि मंत्र केवल ग्रंथों में ही नहीं होते, अपितु भाषा में भी होते हैं। धरती को कहीं से छुओ, एक ऋचा की प्रतीति होती है। देवदारुओं की देह यष्टि क्या उपनिषदीय नहीं लगती? तुम्हें नहीं लगता कि इन भोजपत्रों में एक वैदिकता है जिसका साक्षात नहीं किया गया है? उपनिषदीय होता है उपनिषद, जो कि ग्रंथ होते हैं हमारे, और देह यष्टि का अर्थ होता है शरीर रूपी लकड़ी। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संसार का हर पदार्थ अपना एक मंत्र रखता है। धरती को कहीं से छुओ, कि इस धरती को हम कहीं से भी स्पर्श करेंगे तो एक ऋचा की प्रतीति होती है, तो हमें उस स्पर्श से किसी वेद मंत्र की अनुभूति होती है। जैसे ऋग्वेद में है ना कि इतने तो मंत्र हैं, इतनी ऋचाएं हैं। तो ये कहता है कि जब मैं धरती को अनुभव करता हूँ, धरती माता को स्पर्श करता हूँ, तो मुझे एक ऋचा का सा अनुभव होता है, एक अनुभूति होती है कि ये ऋचा है, किसी वेद मंत्र का की ऋचा है। ये ऋचा मतलब वेद मंत्र। देवदारुओं की देह यष्टि क्या उपनिषदीय नहीं लगती? तो इस प्रकार जब हम किसी देवदार के वृक्ष के शरीर रूपी लकड़ी का स्पर्श करते हैं तो हमें वह किसी उपनिषद के समान महसूस होती है। तुम्हें नहीं लगता कि इन भोजपत्रों में एक वैदिकता है जिसका साक्षात नहीं किया गया है? कवि लोगों से कहता है कि यदि वे ध्यान से देखेंगे तो उन्हें भोजपत्रों में भी एक तरह की वैदिकता का अनुभव होगा, हालांकि उनमें से किसी के द्वारा अभी तक उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया गया। ये प्रपात स्त्रोत पाठ ही तो करते हैं। यह कैसी वैश्वानरी गंध होती है अग्निगंध। गायत्री छंदों में, गायत्री जो गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवस्सुः। धूप के पग धरती वनस्पतियों पर उतर रही सावित्रियों के इस आरण्य रास का वर्णन किसी शतपथ में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ, परपराए, जिसे मैंने एकांत और कोलाहलों में सुना है। तो इन पंक्तियों में कवि पुनः स्पष्ट करता है कि संसार में जितने भी चीजें हैं उन सब का अपना महत्व है, वो उन सब में एक मंत्र है। ये प्रपात,
कहता है प्रपात का अर्थ होता है झरने, कि ये हम जिन झरनों का दर्शन करते हैं, स्त्रोत पाठ ही तो करते हैं। जब वो झरने बहते हैं और उनसे आवाज़ जो निकलती है, तो कवि को कैसा महसूस होता है कि जब वो झरने बहते हैं तो मेरे को तो ऐसा ही महसूस होता है कि कहीं वेदों जो वेद पाठ हैं उनकी स्तुति उनकी स्तुति सी प्रतीत होती है कवि को। यह कैसी वैश्वानरी गंध गायत्री छंदों में कह रहा है, ये कहता है कवि कहता है कि सांसारिक अग्निगंध में हमें गायत्री मंद के छंदों का अनुभव होता है, कि जब जो सांसारिक अग्नि की गंध आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ओम भूर्भुवः स्वः होने लग रहा है, कि गायत्री जो हमारा मंत्र है उसकी गूंज मुझे सुनाई देती है। धूप के पग धरती वनस्पतियों पर उतर रही, कि जब सूर्य की किरणें, धूप का अर्थ है यहाँ पर सूर्य की किरणों के रूप में जब धूप अपने पांव धरती पर या वनस्पतियों पर रखती है, तो सावित्रियों के इस आरण्य का अर्थ होता है आरण्य रास का मतलब वन्य क्रीड़ा का वर्णन, कि सावित्रियों की भांति जिस वन्य क्रीड़ा का हमें अनुभव होता है। सावित्री की कथा सुनी होगी कि सावित्री का जो पति था वो सत्यवान, वो लकड़ी काट कर गुजारा करता था और उसकी मौत होती है, और सावित्री एक पतिव्रता औरत थी जो कि भगवान से उसको मतलब मरने के बाद भी उससे वापस ले आती है। मतलब कि उसको दिखाया गया वहाँ पे कि वो वन में किस तरह से अपने लकड़ारे से रासलीला करती थी, और मतलब अपने एक रानी होते हुए, एक राजा की बेटी होते हुए किस तरह से एक लकड़ारे से प्रेम करती थी, और इतनी सतीव्रता या पतिव्रता नारी थी कि वो मरने के बावजूद भी यमराज से वापस ले आती है। तो वही उसी सावित्री को ले उठाई है इसने कवि ने यहाँ पे, कि सावित्रियों की भांति जिस वन्य क्रीड़ा का हमें अनुभव होता है, वह वर्णन यदि हम किसी ब्राह्मण ग्रंथ में ढूंढना चाहे तो हमें वहाँ भी नहीं मिलता। किसी सतपथ ब्राह्मण आरण्य की हमारे ग्रंथ होते हैं, कहता है कि अगर वो कथा किसी ग्रंथ में भी ढूंढना चाहे तो वो नहीं मिलेगी। इसलिए कवि कहता है, इसलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं एक ऐसी भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती, पर प्राय जिसे मैंने एकांत और कोलाहलों में सुना है। लेकिन मैं एक ऐसी भाषा का अनुभव करता हूँ जो किसी ग्रंथ में तो नहीं है, परंतु आमतौर पर उस भाषा का एकांत स्थलों पर और शोर शराबों से पूर्ण स्थलों पर मुझे वो भाषा मिल जाती है। तो यहाँ पर कवि ने संसार के हर पदार्थ में वैदिकता का अनुभव किया है, मंत्रों का अनुभव किया है। रात और दिन के कृष्ण शुक्ल सवरों में, एक तो कृष्ण पक्ष होता है हमारा, एक शुक्ल, लेकिन यहाँ कृष्ण और शुक्ल से मतलब काला और सफेद। काला का अर्थ मतलब रात और शुक्ल मतलब दिन। ये सूर्याएं ही यजुर्वेद हो जाती हैं। प्रत्येक क्षण एक मंत्र वनस्पति में परिणत होता है, जिसकी गंध फूल मातर में होती है। नाम सीमा का होता है, असीम का नहीं। तब भला उस गंध को क्या नाम दोगे जो फूल मात्र में होती है। हमारी सारी भाषाओं से परे वह एक साक्षात है जो केवल एकांत की मंत्र गंध होता है और केवल अवतरित होता है। इसलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती है। इन पंक्तियों में कवि पुनः स्पष्ट करता है कि संसार का हर पदार्थ अपना एक मंत्र रखता है। वह कहता है कि रात जो काली होती है तथा दिन जो धवल होता है, के स्वर में सूर्य और चंद्रमा की किरणें, यजुर्वेद जो हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और एक हमारा ऋग्वेद, तो ये कहता है कि वह जो सूर्य और चंद्रमा की किरणें हैं वो यजुर्वेद का रूप धारण कर लेती हैं, क्योंकि यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रत्येक क्षण एक मंत्र वनस्पति में परिणत होता है। परिणत मतलब परिवर्तित होता है, कि मुझे हमेशा हर पल एक मंत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि हर पल एक मंत्र किसी वनस्पति में परिवर्तित हो रहा है, जिसकी गंध फूल मात्र में होती है, कि जिसकी जो सुगंध है उसे प्रत्येक फूल में महसूस किया जा सकता है। नाम सीमा का होता है, असीम का नहीं। संसार में नाम उसी को दिया जाता है जिसकी कोई सीमा होती है। जिसको सीमा में बांध दिया जाता है उसका एक नाम रख दिया जाता है।
जो सीमातीत, जो सीमा से परे होता है, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ये कहता है, कवि के कहने का अभिप्राय ये है कि अगर यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, इसमें कुछ मंत्र हैं, कुछ ऋचाएं हैं, लेकिन वो सीमित हैं, तो उसका हमने नाम रख दिया। लेकिन कवि जिस गंध को अनुभव कर रहा है, जिस भाषा को अनुभव करता है, जिन मंत्रों को अनुभव करता है, वो सीमा से परे हैं, उनको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। तो ये उसी इन्हीं के संदर्भ में कहता है कि जो सीमा जिसके चारों तरफ सीमा है, ठीक है, किसी को हमने बांध दिया है सीमा में, उसका हमने नाम दे दिया कि ये वेद है, ये ऋग्वेद है, सामवेद है, लेकिन मैं जिस गंध का अनुभव करता हूँ उसको तो नाम भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो सीमा से परे है। तब भला उस गंध को क्या नाम दोगे जो फूल मात्र में होती है। तो ये कवि इस कथन के आलोक में कवि प्रश्न करता है कि ऐसी स्थिति में उस गंध को भला क्या नाम दिया जाए जो फूल मात्र में होती है, जो हर फूल में विद्यमान होती है, हमारी सारी भाषाओं से परे वह एक साक्षात है। कवि कहता है कि फूल में मौजूद गंध संसार भर की तमाम भाषाओं से परे एक प्रत्यक्ष अनुभव है, जो केवल एकांत की मंत्रगंध होता है, जो किसी एकांतवास की मंत्रगंध के समान होता है, और वह केवल अवतरित होता है, और यह मंत्रों की जो गंध है वो केवल प्रकट होती है। इसलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ। इसलिए कवि कहता है कि वह एक ऐसी भाषा का अनुभव करता है जो किसी ग्रंथ में नहीं है। तो कवि ने यहाँ पर संसार में प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक वस्तु का महत्व बताया है। भाषा सहज, सरल और भावानुकूल खड़ी बोली है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है, और आत्म कथात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। धन्यवाद।